हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यूं तो जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो अक्सर उनसे कहता हूं कि बेटा ये वो पंक्तियां हैं चंद्रबरदाई ने जो लिखी थी पृथ्वीराज रासो में, उन पंक्तियों का प्रयोग करो और मोटिवेट हो। लेकिन कई बार हमें कानूनों में भी इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होती है जो दरअसल जो हमारे कानून के प्रवर्तक लोग हैं उनको आगे बढ़ने से रोके ना, उनको आगे बढ़ने का मोटिव दे। हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इसकी धारा 17A को विगत कई वर्षों से विवाद रहा। 2018 के बाद से हमने कई पहलुओं को देखा, बहुत से न्यूज आए। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 17A बनाम 19 का विवाद है क्यों इतने सारे जजेस लगातार आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और जब भारत में हर बार हर मुख्य परीक्षा के उत्तर में आप लिखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, ऐसे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किसी अगर धारा पे विवाद हो रहा है तो उसको अच्छे से जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या है 17A का विवाद? ये कवच है या बाधा है? कौन से केसेस थे? 19 धारा क्या है? जजेस का मानना क्या है? बैलेंस अप्रोच क्या है? इन सब पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक रुके रखिएगा। और फिर से एक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, ठीक है, जुड़े रहिएगा अंत तक। ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, बातें मुलाकातें डिस्कशन सब यहीं पे होगा, ठीक है। अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम में ऑफिशियल विकास, तो यूपीएससी बाय विकास सिंह जो चैनल आ जाएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। चलिए, बात क्या है, समस्या की जड़ क्या है? नीति पक्षाघात यानी कि पॉलिसी पैरालिसिस। क्या है पॉलिसी पैरालिसिस की बात क्या कर रहे हैं? देखिएगा, 2010 के दशक में जब भी करप्शन की बात हुआ करती थी, जब भी भ्रष्टाचार की बात हुआ करती थी, तो एक प्रकार का पॉलिसी पैरालिसिस देखा जाता था। क्यों? क्योंकि दो प्रकार का डर था। भ्रष्टाचार के आरोप, अगर कोई टीम, कोई अधिकारी किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और वो गलत साबित होता है तो क्या है, उस पे कहा आरोप लग सकता है कि वो पक्षपात करता था। दूसरा क्या है कि अगर वो जो चार्जेस हैं उन पे एक्शन नहीं लिया जाता है तो एक अलग प्रकार का द्वैध देखने को मिलता है। बेसिकली करप्शन को लेके हमारा जो मामला था बहुत ढीला था। ढीला इस बाबत भी कि कानून भी कमजोर था, ढीला इस बाबत भी कि अधिकारी भी डरते थे, सहमते थे, वो भी जो करप्शन के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे वो भी। इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो बात क्या है? बात यह है धारा 17A, जिसको हमें समझना है। बेसिकली अगर इसको बहुत अच्छे से समझ को देखें तो अगर किसी लोक सेवक ने कोई शिकायत की, ठीक है, कोई शिकायत की कि भाई कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है जो करप्शन कर रहा है, तो सरकार का पूर्व अनुमोदन चाहिए, तब हम जांच और विश्लेषण शुरू कर सकते हैं, तब जांच कर सकते हैं ना। और अगर वो रंगे हाथ पकड़ा गया तो हम सीधे उसके जो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जा सकते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा, सरकार का अनुमोदन चाहिए, इस पे ध्यान रखना है ना। क्या है, किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। दायरा, यदि अपराध आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित है तभी, उसके अलावा अलग अलग चार्जेस होंगे, है ना। अगर रंगे हाथों पकड़ा गया तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समय सीमा क्या है? सक्षम प्राधिकरण को 3 महीने या 4 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। मतलब 17A के तहत मुकदमा दाखिल हो सकता है कि नहीं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात हम कर रहे हैं ना। अब क्या है धारा 17A और 19 में अंदर क्या है? 17A की बात क्या है? 17A क्या कहती है? यह जांच अन्वेषण शुरू करने से पहले लागू होती है या पुलिस को पूछताछ शुरू करने से ही रोकती है। यह कहती है कि पुलिस पूछताछ करे, उसके पहले अनुमोदन ले ले, तो पूछताछ शुरू करने से पहले ही रोकती है। ये क्या बात करती है? ये कहती है कि जब मामला न्यायालय में जाएगा, देखो लिखा है ना कि न्यायालय में मुकदमा चलाने से पहले लागू होता है। मतलब एक तो पुलिस को रोक रहा है, एक न्यायालय को रोक रहा है। मतलब 2 बार एक ऐसी बात जो भारत में हर बात बोली जाती है कि भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत है, उस करप्शन के चार्जेस अगर किसी अधिकारी पे लग रहे हैं तो 2 प्रकार से उसको यहां पे सहायता मिल रही है। एक 17A जो उस पे जो जांच है उसके पहले पूर्व अनुमोदन जरूरी है। ये जो समिति की मैंने बात की, ये प्राधिकरण बोलेगा कि हाँ अब कर सकते हैं। उसके बाद ये न्यायालय के पास, मान लो इन्होंने जांच की, न्यायालय के पास केस गया कि भाई इस पे अब मुकदमा होना चाहिए। न्यायालय के पास जाने से पहले भी धारा 19 है,
वो वहां पे भी जाने से रोकेगी। इसका मतलब अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको कितनी ज्यादा सहूलियत प्राप्त है, उसको ही हर प्रकार की स्वीकार्यता प्राप्त है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हैं, उन पक्षों पर भी बात करेंगे, है ना। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। 1998 का जो केस है विनीत नारायण केस, इस केस में हुआ क्या था कि पहले धारा 6A थी, जो जिसको ये कहा गया कि अनुच्छेद 14A जो है उसका उल्लंघन माना गया, है ना। इसकी बड़े मतलब बहुत लंबे समय तक अखबारों में चर्चित रहा था, है ना। 2018 में सरकार ने नया संशोधन लाया कि सभी लोक सेवकों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी। पहले क्या था, पहले की बात क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल डायरेक्टिव को असंवैधानिक घोषित किया था कि नहीं, ये तो भाई किसी को आप ले रहे हो, किसी के लिए नहीं ले रहे हो, सबको एक ही तरीके से देखो, तो 14 का उल्लंघन बताया गया। फिर 18 जब ये 2018 में जब 17A आया तो इसके तहत क्या किया गया, नहीं, लोक सेवक है, पहले आपको प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी कि इन पे करप्शन के चार्ज लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसकी बात होनी थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि नई बोतल में पुरानी शराब है। जो 6 था, इनफैक्ट 6A जो था वही 17A है, गंगाधर ही शक्तिमान है, इसकी बात लगातार की जा रही थी। आगे बात करते हैं। अब 2 प्रकार के निर्णय सुप्रीम कोर्ट इसमें विभाजित था। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने क्या कहा कि धारा 17 वैध है, प्रशासनिक जड़ता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया को रोकता है और ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाता है। ऐसा कई बार हो सकता है कि ऐसे अधिकारी जिन पे किसी पॉलिटिक्स के द्वारा, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स हो या अलग प्रकार की पॉलिटिक्स हो, उनको टारगेट किया जा रहा हो, तो 17A क्या है, उनको बचाता है, उनके लिए कवच का काम करता है, ठीक है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना का क्या कहना है कि धारा 17A असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष समानता यह प्रावधान भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ढाल बन सकता है। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, किसी भी प्रकार से उसने करप्शन किया है तो उसको तुरंत ही उस पर जांच समिति बैठनी चाहिए। उनका कहना है कि भाई 19 है ना, धारा 19 है, तो 17A का क्या काम है। आप इस प्रकार की जांच को इतना कमजोर कर दोगे कि भाई उठने से पहले ही उसको 10 बार सोचना पड़े कि हम इस पे एक्शन ले या ना ले, तो चीजें दिक्कत वाली हो सकती हैं। इसकी बातें हो रही थी, ठीक है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन जो है, उनका पक्ष क्या था कि अधिकारियों को साहसिक निर्णय लेने के लिए सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि मान लो साहसिक निर्णय लिया और उनको करप्शन के चार्ज पे फंसा दिया गया, तो ऐसे अधिकारियों को कौन बचाएगा, 17A बचाएगा, शक्तिमान हमारा बचाएगा, ठीक है। हर शिकायत स्वतः ही सच नहीं होती, बिना जांच के सीधे FIR गिरफ्तारी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। और आजकल जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन शुरू हो जाते कि ये अधिकारी है कि नहीं, ये खराब है, ये वो सारी चीजें जो सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं, वो नकारात्मक है। संतुलन क्या है, दुरुपयोग की संभावना के कारण पूरे कानून को रद्द करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है, तो सबको रद्द मत कीजिए, 19 को रहने दीजिए, आप 19 को रहने दीजिए, 17A को ही क्या कर दीजिए, आप रद्द कर दीजिए। मतलब 19 को भी रहने दीजिए, 17A को भी रहने दीजिए, माफ कीजिएगा, दूसरा पक्ष कह रहा है 17A को रद्द कर दीजिए। इनका कहना है कि नहीं, फॉर द ऑनेस्ट ऑफिसर्स ये एक ढाल है, कवच है, और उनको ये ढाल कवच मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े स्तर पे हम सबको पता है कि डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, उनके लिए भी ये ढाल है। ये हम क्यों भूल रहे हैं? कुछ तो एक बाइफर्केशन होना चाहिए, ठीक है। रीड डाउन, समाधान मध्य मार्ग क्या है? न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने माना कि सरकार का पूर्ण नियंत्रण गलत हो सकता है। अगर सरकार ही वो, जो मैंने यहाँ समिति की बात की थी, देखो यहाँ पे जो समिति की बात की थी, यहाँ पे सक्षम प्राधिकरण, और उसके पहले यहाँ पे मैंने लिखा भी था, देखो ध्यान से, कि गवर्नमेंट अप्रूवल, तो सरकार हो सकता है अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करे। तो क्या उन्होंने बोला कि पूर्ण नियंत्रण गलत हो सकता है। प्रस्तावित तंत्र अनुमति देने का अधिकार सरकार के पास नहीं, बल्कि स्वतंत्र निकाय के पास, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो तय करे कि अब इस अधिकारी पे हम ये चार्जेस आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। कौन तय करेगा? केंद्र के लिए लोकपाल, राज्यों के लिए लोकायुक्त। ये बातें हैं, लेकिन फिर वही बात कि लोकपाल लोकायुक्त को कितना संघर्ष देखना पड़ा, हम सब ने देखा है ना। प्रभाव क्या है? इससे राजनीतिक पूर्वाग्रह समाप्त होगा और निष्पक्ष जांच क्या होगी? सुनिश्चित होगी, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी। न्यायमूर्ति नागरत्ना का पक्ष क्या था कि समानता के अधिकार पर प्रहार है। क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भ्रष्टाचार में पद का कोई महत्व नहीं है, ABC, हर व्यक्ति किसी भी पद पे हो, सिर्फ लोक सेवकों को क्यों, जो क्लर्क है उनके लिए क्यों नहीं? तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए बना हुआ है, जो प्रिविलेज क्लास है, जो सिविल सर्वेंट्स उनके लिए बना हुआ है। व्हाट अबाउट दोज हु आर वर्किंग ऑन क्लास 3 और क्लास 4, समूह ग, इन लोगों के लिए क्या है? क्या इनके लिए कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये समानता के जो अधिकार है उसके अगेंस्ट में है, इसकी बात हो रही है। पुरानी बोतल में नई शराब, ये वही प्रावधान है, इसे कोर्ट पहले 2 बार 1998 और 2014 में खारिज कर चुका है, यानी कि मैं 6A की बात कर रहा हूं। गेट कीपर समस्या क्या है? बिना प्रारंभिक पुलिस पूछताछ के यह कैसे पता चलेगा कि शिकायत वास्तविक है या झूठी? यह जांच को जन्म देने से पहले ही, कोख में ही जांच को मार देने का प्रयास है, ऐसा कहा जा रहा है। कोख में ही जांच को मार देने का प्रयास है। ये बड़ी गंभीर बात है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है, ठीक है।
राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा है, वो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी पे तलवार के समान है। सरकार अपने चहेते अधिकारियों को जांच की अनुमति न देकर बचा सकती है। किसी ने बहुत बड़ा कोई घोटाला किया हो, उस घोटाले को सामने आने से रोकने के लिए उस अधिकारी पे जांच ही न होने दी जाए, है ना। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ऐसी बातें की जा रही है। सरकार अपने विरोधियों या स्वतंत्र रूप से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति देकर उन्हें डरा सकती है। मतलब इसका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि भाई जो प्राधिकरण है वो तो सरकार के पास है, वो कह दे कि ठीक है करो जांच, डाल दो जेल में। न्यायिक विधान की आलोचना क्या? न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानून में सरकार शब्द को बदलकर लोकपाल करना अदालत का काम नहीं, संसद का काम है, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, पार्लियामेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अगर वास्तविकता में समर्थन और विरोध की देखें 17A के, तो नफे नुकसान। समर्थन क्या है कि मीडिया ट्रायल से प्रतिष्ठा सुरक्षा। भाई मान लो किसी अधिकारी पे जांच ही शुरू हो गई बिना वास्तविकता देखे, तो सोशल मीडिया ट्रायल में जो स्थिति होती है, जो लानत मलानत होती है, उसका हर्जाना कौन भरेगा, उसकी बात हो रही है ना। दूसरा क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी, डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें तेजी आएगी ऐसे में। और द्वेषपूर्ण और राजनीतिक शिकायतों पर रोक लगेगी 17A के होने से, ऐसा मानना है। विरोध क्या कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी बच निकलेंगे क्योंकि इतने सारे हर्डल्स हैं। जनता का विश्वास कम होगा क्योंकि इतने सारे हर्डल्स हैं। सीबीआई और जांच एजेंसियां पिंजरे में तोता बनकर रह जाएंगी। तो खैर, ये तो कितनी वर्षों से इसी बात को कहा जा रहा है, कहा जाए, मतलब ये तो मंत्र हो चुका है, रट लीजिए कि तोता है सरकार का। इस प्रकार की बातें होती आई है ना। चलिए, असली समस्या क्या है? न्याय में देरी। हम लोग कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। इसका मतलब अगर कोई न्याय में देरी हो रही है तो न्याय नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में दशकों लग जाते हैं, ठीक है, 17A जैसी सेक्शंस के कारण। उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम मामला, शुरुआत 2008 में, निर्णय 2017 में। कोयला घोटाला। आवश्यकता क्या है? विशेष भ्रष्टाचार न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, जो भ्रष्टाचार पे काम करें और सख्त समय सीमा का पालन। केवल कानून बदलना काफी नहीं है, न्याय की गति बढ़ानी होगी हमें, न्याय की जो गति है वो बढ़ानी होगी। संस्थागत सुधार क्या होने चाहिए जो कानून से परे? लोकपाल, केंद्रीय लोकपाल की नियुक्ति कानून बनने के 5 साल बाद हुई। जब यही चीजें इतनी डिले हो रही हैं तो बाकी चीजों को भूल जाओ। सीबीआई की स्वायत्तता हम कितने बार पढ़ चुके हैं, कितने अधिकारियों ने, कितने जज ने कहा कि ये तोते के समान है, पिंजरे में बंद तोता है, जिसको जब मालिक चाहता है खोलता है और जो कहना चाहता है वो कहलवा देता है। सेम गोज विद ईडी। तो इस प्रकार जब संस्थाओं की लानतें मलानत हो रही हैं, तो ऐसे में किसी संस्था की सुरक्षा और उस संस्था में भ्रष्टाचार को कैसे ध्यान दिया जाए, काबू में किया जाए, वो कैसे संभव हो सकता है, इसमें भी बात होगी। तो आगे का रास्ता क्या है? यह मामला बड़ी पीठ के पास है जो भारत की भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था की दिशा तय करेगी। चुनौती क्या है? एक ऐसा संतुलन खोजना जहां ईमानदारी से काम करना आसान हो लेकिन भ्रष्टाचार करना असंभव। सबक क्या है? कोई भी कानून पूर्ण नहीं है। सशक्त संस्थाएं, पारदर्शिता और नैतिक शासन की संस्कृति ही असली समाधान है। तो यस, हमें एक, जिसे कहते हैं ना कि मध्य मार्ग खोजना होगा, ठीक है, मध्य मार्ग खोजना होगा जहां से असल रास्ता जो करप्शन फ्री भारत की तरफ जाता हो वहां तक पहुंचना होगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं? असली जीत तभी होगी जब व्यवस्था नैतिक हो, वरना क्या होगा? पूरा भारत और पूरा जो भविष्य है वो क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। अब इसी बात पे नैतिकता की बात कर रहे हैं तो क्या है? 26 जनवरी आप सबको पहली बात तो जो गणतंत्र दिवस है आने वाला, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे सभी जितने कोर्सेस है ना, सभी कोर्सेस पे आपको 77% का न भूतो न भविष्यति वाला डिस्काउंट है। जितने भी हमारे निर्माण बैचेस है, चाहे वो 2028 का हो, 2027 का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सभी बैचेस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो विकास लाइव कोड है इसका प्रयोग कीजिए। ध्यान रखिएगा 27 जनवरी को सेल भी खत्म हो रही है, 27 जनवरी को बैच में एडमिशन भी शुरू हो रहा है। अंतिम बैच में एडमिशन शुरू है 27 जनवरी से, बैच शुरू हो रहा है, माफ कीजिएगा। आपको क्या करना है? आप एक कुछ ना करो, आप वेबसाइट पे जाओ, हमारे ऐप पे जाओ, ब्रोशर डाउनलोड करो। देखो SIP क्या है, क्यों इतना स्पेशल है, PRP क्यों इतना स्पेशल है, MRP क्यों इतना स्पेशल है, ठीक है, IGP क्यों इतना स्पेशल है, मेंटरशिप क्यों इतना स्पेशल है, बुक्स इतनी स्पेशल क्यों है, ये सब एक ही बैच में कैसे हैं और इतने अच्छे तरीके से हैं, तो आपने अब तक देखा क्यों नहीं? और जब देख ली तो आप जुड़ सकते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर लीजिए। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। नया बैच जो है वो कामायनी के साथ शुरू हो रहा है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके विकास लाइव का कोड का प्रयोग कीजिए। 27 जनवरी तक आपको मैक्सिमम यानी कि 77% का डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो उसके पहले जाके जुड़ जाएं आप। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन कोड करके जुड़ जाइएगा। यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन PDF सब यहीं मिलेगा, यहाँ पे ही जुड़ जाइए, ठीक है। सर्च बॉक्स में डालेंगे ऑफिशियल विकास तो UPSC बाय विकास सिंह नाम से चैनल आ जाएगा, वहीं पे जुड़िए, वहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन होगा। बाकी आपका इस विषय पे क्या राय है हमको कहते जाइएगा, बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।